हेलो दोस्तों, केएलडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बहुत ही दिनों से लोगों का कमेंट आ रहा था, इस तरह से फ़ोन कॉल्स भी आ रहे हैं कि सर यूपीएसडब्ल्यू जिसे हम एकेटीयू के भी नाम से जानते हैं, उसके बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन दीजिए क्योंकि पेपर तो हो चुका है और बहुत ही जल्द इसका काउंसलिंग भी शुरू हो जाएगा। तो ये आज का अगर ये देखा जाए सेशन की मैं बात करूँ 2020 और 21 का जो सेशन शुरू होने वाला है उसके बारे में देखा जाए तो ये आज का पहला वीडियो है। इसे आप चाहे इंट्रोडक्शन मान सकते हैं या बेसिक जो पॉइंट होते हैं, जैसे जो रिजर्वेशन हो गया या जो हमें डॉक्यूमेंट है अभी से कौन कौन से डॉक्यूमेंट की तैयारी करनी होगी, काउंसलिंग फीस कितना लगता है, चाहे वो अगर हम जैसे ओबीसी कैटेगरी के हैं या जनरल कैटेगरी हैं, किसी भी कैटेगरी या दूसरे स्टेट के, क्योंकि कई जो स्टूडेंट है वो दूसरे स्टेट के आते हैं। जैसे आप मध्य प्रदेश का ले लीजिए, बिहार का ले लीजिए, उत्तराखंड का, ऐसे कोई भी राज्य नहीं है जहां से स्टूडेंट का फोन नहीं आता या मैसेज नहीं आता है। इसीलिए आप सभी की मदद के लिए ही 2 नंबर वहां पे रखा गया है, लेकिन आप सभी सिर्फ एक नंबर से इस समय बात कर सकते हैं और वो नंबर है 7355454512। इस पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, फोन कॉल्स मैसेज जो भी आपको वो आप कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक पॉइंट को। सबसे पहले आपको समझना होगा कि आपका जो एग्जाम है वो 20 सितंबर 2020 को पूरी तरह से खत्म हो चुका है। चाहे आप बीटेक के लिए हो, एमबीए के, एमसीए के लिए, किसी भी तरह से अगर आप यूपीएसडब्ल्यू के माध्यम से एडमिशन लेना चाहते हैं तो सभी एग्जाम 20 सितंबर तक हो चुके हैं। काउंसलिंग का जो डेट शुरू होगा वो 10 से 15 अक्टूबर के बीच में, इसके बीच में ही आपका डेट आ जाएगा कि आपका फर्स्ट जो स्टेज होता है, सेकेंड स्टेज, ऐसे कई स्टेजों में आपके काउंसलिंग होगी। तो 10 से 15 के बीच में आप ध्यान रखिए कि आपकी काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। कैंडिडेट जो इस तरह से यूपीएसडब्ल्यू या एकेटीयू का जो एग्जाम क्लियर करेंगे, जैसे वो बीटेक की इन इंजीनियरिंग एंड एग्रीकल्चरल में जाएंगे, बी आर्क का भी हो सकता है, बी फार्मा, फैशन एंड डिजाइन, होटल मैनेजमेंट, इसके साथ ही एमसीए, एमबीए, और अपना इस तरह से एडमिशन लेंगे। काउंसलिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होता है कि आपको ये सीट मिलेगी या नहीं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि किस पे डिपेंड करता है, तो ये आपका रिजर्वेशन जिसे हम आरक्षण के नाम से जानते हैं, यह भी सबसे महत्वपूर्ण होता है। जैसे आप कहते हैं कि मैं भी इसी ब्रांच से या इसी के लिए पेपर दिया था, मेरा नंबर इतना इतना रैंक है और मेरा दोस्त है वो इतना ही नंबर पाया है लेकिन उसका सिलेक्शन हो गया। ऐसा क्यों हुआ, इसके लिए आपको समझना होगा कि जो रिजर्वेशन होता है वो कितना डिपेंड रखता है आपके सीट के लिए। जैसे जो रिजर्वेशन इस समय यहाँ पे चल रहा है, उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं या जो इन एग्जामों में काम करेगा, एससी जो कैटेगरी के जो स्टूडेंट है उनके लिए 21% है, एसटी के लिए 2% और ओबीसी के लिए 27% आरक्षण दिया गया है। ये जो लागू होगा ये सिर्फ उत्तर प्रदेश के जो स्टूडेंट होंगे, चाहे वो बॉयज हो गर्ल हो, उनको ही मिलेगा। अगर जैसे दूसरे स्टेट के मध्य प्रदेश की बात किया जाए, अगर वो ओबीसी के हैं या एसटी के हैं या इस तरह से एससी कैटेगरी के हैं, उनके लिए इस आरक्षण में कोई भी फायदा नहीं होगा। उनका जो काउंसलिंग होगा वो जनरल कैटेगरी का जो रैंक होगा उसके आधार पर काउंसलिंग होगा। इसके साथ ही सरकार ने कई और रिजर्वेशन की व्यवस्था कर रखी है। जैसे जो फ्रीडम फाइटर होते हैं उनके लिए 2% और जो रिटायर्ड एम्प्लॉय होते हैं उनके जो लड़के और लड़कियां होती है उनके लिए भी 5% की व्यवस्था कर रखी गई है। और फिजिकली जो हैंडीकैप्ड होते हैं, जैसे किसी का कोई भी अंग खराब होता है, जैसे पैर हाथ कुछ भी होता है, जैसे 40% बताया गया है, 40% से ऊपर अगर खराब रहता है तो आपको फिजिकली हैंडीकैप्ड या दिव्यांग के रूप में माना जाता है। उनके लिए 3% का आरक्षण की व्यवस्था की गई है। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है जो फीमेल होती हैं, जो लड़कियां होती है कह सकते हैं, और वो उत्तर प्रदेश की अगर रहने वाली हैं तो उनको 20% का रिजर्वेशन मिलेगा। ये आपको सभी चीजें बहुत ही ध्यान से समझनी होगी, उसके बाद आप क्लियर कर पाएंगे कि हमें जैसे गवर्नमेंट कॉलेज में सीट मिलेगी या प्राइवेट के जो टॉप 10 कॉलेज होते हैं उसमें मिलेगी, ऐसा आप सभी डिसाइड कर सकते हैं। क्योंकि यही सब क्वेश्चन आप हमसे पूछेंगे कि सर मेरा इतना रैंक है, मेरे दोस्त का इतना रैंक है, उसको मिल गया, मेरा क्यों नहीं मिला। मैं लेकिन आप वहां पे ये नहीं ध्यान देंगे कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, क्या उत्तर प्रदेश के रहने वाले, बिहार के रहने वाले, कहाँ के रहने वाले हैं। ये भी आप सभी को इस कैटेगरी या जो रिजर्वेशन है इसके माध्यम से समझना होगा। इसके बाद का जो हमारा पॉइंट है कि जैसे जो काउंसलिंग शुरू हो जाएगा 10 से अगर 15 के बीच में अक्टूबर में शुरू होता है, तो आपको काउंसलिंग फीस के लिए कितनी रुपए की तैयारी करनी होगी। तो काउंसलिंग फीस अगर आप जनरल से हैं, ओबीसी से रहने वाले हैं, चाहे वो बॉयज हो या गर्ल हो, ध्यान रखिएगा, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, बॉय हैं या गर्ल हैं, तो आपको 20,000 रुपए काउंसलिंग में देना होगा। इसके साथ अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 12,000 रुपए, चाहे आप बॉय हो या गर्ल हो। 12,000 और 20,000 में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक बार मैं और क्लियर कर देना चाहता हूं,
अगर आप जनरल कैटेगरी हो या ओबीसी कैटेगरी, बॉय और गर्ल दोनों के लिए है, उनके लिए 20,000 रुपए काउंसलिंग फीस है। वही SC ST के लिए, बॉय और गर्ल के लिए 12,000 रुपए काउंसलिंग फीस है। ये सिर्फ उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए है। ये मत समझिएगा कि हम यहाँ के रहने वाले दूसरे राज्य के हैं तो हमारे लिए ये हम SC कैटेगरी या OBC कैटेगरी से हैं तो हमारा इतना लगे, ऐसा नहीं है। अगर दूसरे राज्य का कोई भी हो, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हो, उसे जनरल ही माना जाएगा। उसके लिए काउंसलिंग फीस 20,000 रुपया रखा गया है और ये रिफंड नहीं होता। आपको समझना होगा, जैसे आपको सीट मिल गया, पसंद नहीं यार, हम अपना पैसा वापस ले लेंगे, ये आपका विड्रॉ नहीं होगा। अगर आपने अपना सीट जैसे लॉक करने के बाद आपने सीट फिर छोड़ना चाहते हैं कि यार आप बीटेक नहीं करेंगे, कुछ दूसरा करना चाहते हैं, हमारा वहां पे दूसरी जगह सिलेक्शन हो गया या कोई जॉब लग गया, तो आपको ये 20,000 रुपए और ये जो 12,000 है कैटेगरी वाइज है वो आपको नहीं मिलेगा। अगर आपने स्कूल का फीस जैसे 80,000 है कहीं किसी कॉलेज का, वो आपने जमा कर दिया इस 20 के बाद, तो वो आपका वापस होगा। लेकिन ये 20,000 रुपए जो काउंसलिंग फीस होता है वो आपको वापस नहीं होगा। इसलिए आपको अगर सीट चाहिए, नाम लिखवाना होगा, तभी आप ये जमा करिएगा, वरना आप अभी से बाहर हो जाइएगा। जैसे आपका रैंक है, आपको लग रहा होगा कि यार हमारा जो रैंक है बहुत ही अधिक हो गया है या नंबर बहुत ही कम आ चुका है, इसलिए हमें मिलने के चांसेस नहीं है, इसलिए हम नेक्स्ट ईयर में ट्राई करेंगे। इसलिए आप इन पैसों को बर्बाद ना करिएगा। तो इस तरह से आपने समझा। और जो फ्रीज और फ्लोट की बात आती है उसे हम किसी एक वीडियो में यहाँ पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो लंबा टॉपिक है, उसमें हम कई एग्जाम्पल लेके और पिछले बार जो गलतियां हुई थी बच्चों से कह सकते हैं कि फ्रीज और फ्लोट करने में कि सर ऐसा हो गया, बाद में पता चला कि हमारा तो ये गड़बड़ हो गया, तो उसके लिए हम फ्रीज और फ्लोट के लिए नेक्स्ट वीडियो जरूर बनाएंगे और जल्दी उस वीडियो को प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद हमारा जो पॉइंट आता है, लास्ट पॉइंट कह सकते हैं इस वीडियो का, कि हमें जो डॉक्यूमेंट की बात आती है कि सर हमें डॉक्यूमेंट कौन कौन से अभी से प्रिपरेशन कर लेने चाहिए, क्योंकि वही डॉक्यूमेंट आपको लगेगा। और ऐसा अगर आप सोच रहे होंगे कि जब हमारा काउंसलिंग होगा, जब हमें पता चल जाएगा कि हमारा सिलेक्शन होगा, हमें सीट मिलेगी, तब हम डॉक्यूमेंट को इकट्ठा करेंगे, तो आप देरी कर जाएंगे, क्योंकि आपको अभी से तैयारी करनी होगी। क्योंकि आपका जब काउंसलिंग तो हो जाएगा, उसमें आप अपना जो फोटो स्टेट वाला होता है वो आप दिखा सकते हैं, लेकिन जब आप एडमिशन के लिए जाएंगे तो वहां आपको ओरिजिनल आपको सारे डॉक्यूमेंट लेके जाने होंगे। पहला डॉक्यूमेंट है हाई स्कूल का मार्कशीट, इसके साथ ही आपको सर्टिफिकेट भी दिखाना होगा और आपका इंटर के मार्कशीट के साथ ही आपको सर्टिफिकेट, जैसे कई जगहों पे सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता है, तो आपका जो मार्कशीट होता है वही मेन होता है। इसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, आप ओबीसी से हैं या जैसे SC ST या EWS अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको भी कास्ट सर्टिफिकेट दिखाना होगा। UPSEE या जो एकेटिव है उसका आपको जो एडमिट कार्ड निकाला गया था आपके माध्यम से, उसे भी आपको रखना होगा। एडमिट कार्ड के साथ ही आपको UPSEE 2020 का जो रैंक कार्ड होगा उसको भी आपको PDF के माध्यम से डाउनलोड करके माध्यम से रख लेना होगा कि आपने कितना रैंक पाया, कितना है, सारा चीज के बारे में उसमें ब्यौरा दिया रहता है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आपका जो निवास प्रमाण पत्र होता है वो आपके पास होना चाहिए। अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, चाहे वो बॉयज हो या गर्ल हो, तो उनका होना चाहिए। अगर आप दूसरे स्टेट के रहने वाले हैं तो आपके साथ साथ आपके माता पिता का भी आपके पास डोमिसाइल जो सर्टिफिकेट है, निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना ही चाहिए। कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जहां से आपने लास्ट में जो क्वालिफिकेशन जैसे ग्रहण किया, जैसे मेडिकल सर्टिफिकेट अभी जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप बनवा लेते हैं तो आपको भी फायदा होगा, क्योंकि उस समय बहुत ही भीड़ हो जाती है। उसी समय जैसे बीटेक की भी काउंसलिंग होती है, उसी के समय आप बीटेक के माध्यम से सारा चीज समझ सकते हैं। उसके बाद पॉलिटेक्निक, ITI हर चीज की काउंसलिंग शुरू हो जाती है, इसलिए बहुत ही भीड़ हो जाती है। तो इसलिए आप सबसे पहले मेडिकल वाला भी बनवा लें। रूरल वेटेज में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है कि सर इसको अप्लाई करें या नहीं करें, तो जिन स्टूडेंटों ने फॉर्म भरते समय रूरल वेटेज ले रखा है उनके लिए ही ये डॉक्यूमेंट जरूरी है, और जिन्होंने नहीं लिया है वो रूरल वेटेज के लिए परेशान ना हो। उसके बारे में भी हम वीडियो लेकर आएंगे जल्द से जल्द, जिसके माध्यम से समझाएंगे कि रूरल वेटेज क्या होता है और ये डॉक्यूमेंट आप कहां से डाउनलोड कर सकते हैं। बस आपको वहां पे सिग्नेचर किसके होने चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है। तो ये थी हमारी आज की कुछ इंपॉर्टेंट जो बेसिक पॉइंट है उसके बारे में हमने डिस्कस किया, और जैसे ही काउंसलिंग शुरू होगी उसके बारे में एक एक पॉइंट करके हम समझाएंगे कि आपको जैसे किस कॉलेज को पहले रखना होगा, किसको नंबर 2 पे, किसको तीसरे पे। जैसे अगर आप 5 को प्राइवेट है, जैसे प्राइवेट टॉप के कॉलेज है उसको सिलेक्ट करना चाहते हैं, गवर्नमेंट के टॉप 5 टॉप 6 में लेना चाहते हैं, इसके साथ ही आपको कितने रैंक तक का आपको कॉलेज मिल जाएगा। जैसे सबसे पहले आपको वही समझना होगा, जैसे मैंने इसीलिए आज इस वीडियो में रिजर्वेशन के बारे में बात कर लिया, जिससे आपको एक माइंड में बन जाए कि मैं इस कैटेगरी से बिलोंग करता हूं, मेरा इतना रैंक है, मुझे कौन सा कॉलेज मिल सकता है। देखिए एक्यूरेट ना तो आप बता सकते हैं, ना कोई भी, मैं भी नहीं बता सकता हूं कि आपको यही कॉलेज मिल जाएगा, क्योंकि पिछले बार भी इसी तरह से मैंने काउंसलिंग कराया था तो कई लोग कहते थे कि हमको एक ही कॉलेज बताइए जिसमें हमारा मिल जाए। क्योंकि देखिए जहां तक कैटेगरी की बात होती है और हर तरह से जो सीट है वो फिक्स है,
और जैसे आप दूसरे राज्यों के लिए हो गए, एनआरआई के लिए भी सभी चीज़ें जो है पहले से ही तय होती हैं कि इतनी सीटें भरनी ही भरनी होती हैं। उसके बाद लेटरल एंट्री वाले होते हैं, उनके लिए भी 10% सीटें पहले से ही रिजर्व होती हैं। तो पूरा जो पूरा फार्मा होता है, पूरा सेट होता है कि इतने स्टूडेंट आएंगे, इसलिए एक्यूरेट कहना किसी के लिए थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। लेकिन आप सभी इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में करिएगा कि इसके बाद का वीडियो आपको कौन से या किस टॉपिक पे चाहिए, जिसके माध्यम से आपको आने वाली समस्याएं दूर हो जाएंगी। क्योंकि अभी तो काउंसलिंग शुरू नहीं हुआ, इसलिए इस सेशन को हम धीरे धीरे करके 1-2 दिन के अंतराल पे वीडियो प्रोवाइड करेंगे। लेकिन अगर समस्याएं अधिक हैं, अगर समस्याएं आपकी अधिक हैं, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में करिएगा, डेली वीडियो आपको प्रोवाइड किया जा सकता है। इसी प्रकार से बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का KLD क्लासेस की ओर से धन्यवाद।